हाँ जी हाँ जी, मैथ हाँ फाउंडेशन, जी, रिकॉर्डिंग कर। राइट। सो गो फॉर फाउंडेशन included this loads or run foundation. Right. So first delete this job. Yes. Now create new job setup. Name here and Net Foundation. Indian SI and included all load cases and create. These are right. हम्म, Okay, no problem. अब देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम्म, तो ये है डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज, मींस योर स्लैब थिकनेस है ना, स्लैब डिजाइन थिकनेस, यूनिट थिकनेस, ये सारी चीजें आपकी क्या है, कंक्रीट से रिलेटेड ही है आपकी। हम्म, कि आपकी बीम सिलेक्शन प्रॉपर्टी क्या है, पाइल स्प्रिंग वैल्यूज क्या हैं, ठीक है। हम्म, ये आपके फिजिकल लोड टेबल्स हैं, इसमें अभी हमने कुछ भी नहीं लिया है, हम्म, बीम बनाया ही नहीं है। अगर बनाते हैं तो हम यहाँ पे नोड नंबर डालने पड़ेंगे, उसके अकॉर्डिंगली हमारे बीम भी डल जाएगा इस पे। ठीक। अब आता है इसमें आपको पाइल भी लगाना है क्या? नहीं सर, हमें पाइल नहीं देना है इसमें, नहीं सर, मैथ फाउंडेशन को तो पाइल का तो जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आप उसमें जरूरत होती है तो आप यहाँ से लगा सकते हैं पाइल। अच्छा। ये आपका पाइल पोजीशंस है, इसके अकॉर्डिंगली हम्म, जैसे कि आपने इस पे किया रेक्टेंगुलर पे, क्योंकि हमारा रेक्टेंगल है, रोज एंड कॉलम, हम्म, तो रेक्टेंगल पे चूज करोगे तो अब यहाँ पे आप नंबर रोज कॉलम्स और उनके बीच की स्पेसिंग यहाँ प्रोवाइड करोगे, तो हर एक पाइल के नीचे आपका सॉरी हर एक सपोर्ट के नीचे एक पाइल आ जाएगा। अच्छा, ठीक है। ठीक। अब आते हैं मैश के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पे स्लैब चाहिए। हम्म, अब रेक्टेंगुलर आएगी तो हम यहाँ से रेक्टेंगुलर यूज कर लें। हम्म, ठीक है, रेक्टेंगुलर पे क्लिक कर देते हैं। रेक्टेंगुलर को चूज किया, यूनिट हमारी मीटर में है। हम्म, अच्छा, हम सपोर्ट से कितना आउटसाइड लेंगे उसको, 1 मीटर ले अच्छा, लें। हम्म, ठीक। तो हम यहाँ से अभी हमारा जो फर्स्ट नोड था वो 0 0 पे था, हम्म, तो अगर हम इसको 1 मीटर और शिफ्ट करेंगे तो -1 पे पहुंच जाएगा दोनों में, एक्स में भी हम्म, और जेड में भी। हम्म, ठीक है। और अगर मैं ये वाला कॉर्नर देता हूँ यहाँ पे डायगनली, हम्म, हम्म, कोऑर्डिनेट देना पड़ेगा, हम्म, तो 14 14 हो जाएगा। डिस्टेंस हमारा 12 12 था, वैसे ये भी 12 था और ये भी 12 था। हाँ जी। तो अगर मैं इधर जाऊंगा 1 बढ़ जाएगा तो 13 14 हो जाएगा, क्योंकि हम्म, -1 से लेकर के 13 तक जाएगा। अच्छा, हाँ। और सेम इधर 12, 13, 14 हो जाएगा ना, 14, हाँ। क्योंकि -1 उधर है और एक इधर हम्म, बढ़ा दिया। तो हम्म, इस हम्म, पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे 14 14 हम्म, 14 14, राइट। हम्म, और ऐड रीजन, तो देखो हमारे आसपास एक ऐड रीजन आ गया। हाँ जी। ठीक है। अब इसी में मैशिंग भी करते हैं हम लोग। हम्म, मैशिंग के लिए हम जाएंगे मैच सेटअप पे। हम्म,
मैश आइटम पे हमने यहाँ इसका नाम दे देते हैं मैशिंग का, और ऐड रीजन कर देते हैं। हम्म इसको सेलेक्ट जरूर करना है हम्म ऐड रीजन करने से पहले, तभी तो ये इसमें इंक्लूड होगा कि आपका 14 नंबर का ये रीजन है, हम्म राइट। ठीक। अब इसमें आपको मैश के लिए वो देना होगा कि आपको कितने उसमें एलिमेंट साइज चाहिए। हम्म तो आप इसमें देख रहे हैं टारगेट एलिमेंट साइज है आपके 12 पर मीटर के हिसाब से है। हम्म। इसका मतलब क्या, टारगेट मैक्सिमम मतलब? मतलब ये होता है कि जैसे कि ये इसमें आपकी जो सेगमेंट्स बनेंगे ना, हम्म। वो कितने बाई कितने के बनेंगे। अच्छा अच्छा। ठीक है, फिर हम करते हैं जनरेट मैश पे। हम्म तो नो बाउंड्री सिलेक्टेड बोल रहा है। हम्म। अब यहाँ से इस 14 को सिलेक्ट करके फिर आप इसमें जनरेट मैश कर सकते हैं। अच्छा। क्वाड्रिलेटरल टाइप में हम ले लेते हैं, हम्म और ऑप्टिमल लेवल 3 और इंटरनल नोड्स स्प्रिंग फैक्टर 10, राइट। और इसको कर देते हैं ओके। सी मैशिंग हम्म क्रिएटेड, हम्म मैश क्रिएट हो गया। अब उसके लिए आपको यहाँ हम्म पे एनालिसिस में जाना पड़ेगा। हम्म तो ये आपकी देखिए हो गई आपकी स्लैब थिकनेस 300 बाई 300, कम करना है, ना ना। काफी काफी है। हम्म और इसमें से मैश को निकालते हैं और सबसे पहले कर देते हैं, हाँ, एनालिसिस के बाद आप इसमें सॉइल सोल प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी। और फाइल हम्म स्प्रिंग भी, फाइल स्प्रिंग हमने लगाया ही नहीं है, हम्म ये वो नहीं आएगा। उसके बाद में सीधे हम्म आपको क्या करना पड़ेगा, एनालाइज। हम्म एनालिज हो रहा है अभी हमारा। Analysis। एनालिसिस चल रहा है हमारा, नीचे प्रोसेसिंग लोड लिखा हुआ है। हम्म। पाइल लगाने से पाइल स्प्रिंग भी लगाना पड़ेगा ना सर? बिल्कुल लगाना पड़ेगा। सर दोनों एक साथ कर सकते हैं क्या, पाइल भी और मैथ फाउंडेशन भी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं अभी आपको बता भी दूंगा इसको करने के बाद कि फाइल उसमें आ जाता है। वो पाइल नहीं, वो पाइल कैप वाला जो आप कह रहे हो, वो जो हमने कल किया था और वो जो हम्म। आज कर रहे हैं वो डिफरेंट है। अच्छा अच्छा। उसमें पाइल में क्या हो रहा था कि हमारा जो हमने कल पढ़ा था कि हम्म हर एक नोड के नीचे क्या था, एक पाइल था और स्लैब थी। हम्म। यहाँ पे क्या है कि आपने सबके ऊपर एक स्लैब बना दी है, हम्म। कंबाइंड पूरा एकदम। अच्छा और अच्छा। और उनको सपोर्ट करने के लिए नीचे पाइल अगर आप लगाओ तो लगाने के लिए वो ऑप्शन है वहां पे, अच्छा अच्छा। राइट। हम्म। जैसे हम कॉलम्स पे अपना फ्लोर खड़ा कर देते हैं लाइक दैट, हम्म। उस तरह से ये आपका वर्क करता है। अच्छा, स्लैब को पकड़ रखने के लिए मैथ बिल्कुल का बिल्कुल। स्लैब। देखिए एरर दे दिया इसने, नो पाइल और सॉइल सपोर्ट डिफाइंड, स्टॉप एनालिसिस। हम्म, तो हमें पाइल तो इसमें करना ही पड़ेगा। करना पड़ेगा। तो हम रेक्टेंगुलर में जाते हैं, क्योंकि वो रुकेगी किस पे, फाइल अरेंजमेंट हम्म में जाते हैं और नंबर ऑफ रोज दे देते हैं। यूनिट हम ले लेते हैं यहाँ पे मीटर, क्योंकि हमारी हम्म मीटर में है सारी। और नंबर ऑफ रोज है आपकी 5, और ये भी है आपका 5, और इनके बीच की स्पेसिंग थी 3, हम्म और ये भी आपका 3 3, राइट। और देखिए स्पेसिंग आपकी आएगी यहाँ पे
अगर सर ये सर अगर इरेगुलर शेप टाइप हुआ तो क्या चीज? मतलब सब इधर तो रो स्पेसिंग 3 हो गया, सबका 3 है, अगर 2 होगा, कभी कभी 3 होगा, 5 होगा, बीच का गैप जो बीच का तो गैप सर रो आप यहाँ से कर सकते हो ना, ये रहा ना आपका 1 के बीच में अच्छा 3। अच्छा वहां पर भी ऑप्शन दिया वहां से। यहाँ से तो आपने सब में सबके बीच में कॉमन रख दिया है। हाँ हाँ इंडिविजुअली अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। अच्छा और ठीक ठीक। या फिर आप अलग अलग भी अप्लाई कर सकते हो सबके साथ। हम्म ये है आपके, ठीक है, अप्लाई कर देते हैं तो आप हम्म देखेंगे यहाँ पे सबके नीचे आ गया, देखो ये सपोर्ट करने के लिए, हम्म ठीक है। और हम्म इसके बाद आप इसमें ये कर ही दिया है। फाइल दूसरा स्प्रिंग हमें क्या दूसरा हमें क्या ऑप्शन दे रहा था वो? फाइल स्प्रिंग। ऑटोमेटिकली देख लिए पाइल स्प्रिंग की वैल्यूज आ गए, हम्म ठीक है। हम्म अब इसको एनालाइज कर लेते हैं। यस, सर दिल्ली में जो लगातार जो बिल्डिंग बना रहा है, नोएडा सोएडा में फूटा बोलो सो तो सबको मैथ फाउंडेशन नहीं करता है ना सर बोलो? सब नहीं करता है उसमें पाइलिंग करता है क्या सर कोई कोई? सर, मैंने वहाँ का विजिट नहीं किया, मैं आपको एक्चुअली सही बताऊं तो। अच्छा अच्छा लेकिन जो आपकी 20 फ्लोर से ऊपर जाती है ना, हम्म वो सभी करते होंगे। नॉर्थ ईस्ट में तो सर G+5 G+2 के ऊपर जाने से ही सर पाइल का जरूरत हो जाता है। कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट में हमारा हमारा असम में या फिर इस एक्चुअली वहाँ जोन में एक्चुअली वहाँ पे आपका वो है ना, थोड़ा साइड सॉइल सॉफ्ट है ना वहाँ की। बहुत सॉफ्ट है। पानी भी आपका काफी ज्यादा नीचे नहीं रहेगा वहाँ पे। हाँ 1.2 डेप्थ तक अंदर आपको पानी मिल ही जाएगा। 1.2 वॉट मीटर? 1.2 मीटर 4 फुट अपने खोदने से पानी अपने आप निकल आता है। अच्छा, बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ तो ग्राउंड सर लेवल को पूरा राइज है। 200 मीटर तक जाता है हमारे यहाँ तो। और एक फाइल खोदने से आपका पूरा का पूरा एक मतलब पंप की टाइप पानी निकलना शुरू हो जाता है। सी वैल्यूज ऑफ these are values for stress in our slab, right? हम्म Now go for the moment envelope, हम्म select current panel or use all load cases and generate moment load, right? हम्म This is for longitudinal axis and along z axis हम्म generate, right? Now go for design parameters, fy, fc, top cover, bottom cover, bar size, right? Maximum spacing, minimum spacing, and now design processed, ठीक है। See detail report. This is a reinforcement longitudinal failed है सर, सारे देखो फेल आ रहा है हमारा। हम्म हम्म सब फेल है हमारा। हम्म ट्रांसवर्स में भी आपका फेल है, टॉप, ठीक है ना, क्योंकि फेल है तो एरिया भी देखो यहाँ पे 0 0 ही दे रहा है साइड में, जी तो जो यार सारी फेल है। तो उसके लिए देखो हमारा स्ट्रेस भी तो बहुत ज्यादा आ रहा है, 18 हम्म किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर आ रहा है। हम्म उसके लिए हमारा इस पे लोड भी बहुत ज्यादा लगा हुआ है।
तो हमें वो लोड कम करना पड़ेगा इसके ऊपर से। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, यस, और यहाँ जाते हैं, लोडिंग में जाते हैं, और यहाँ से ये जो हमने देखो विंड लोड भी लगाया हुआ है इसमें, और ये सारे लोड लगाए हुए हैं ना, दो डायरेक्शन से हमने लगाए हुए हैं चेक करने के लिए। तो सबसे पहले तो हम इसमें से ये हटा देते हैं सारे के सारे। सर लोड घटाना से उसका अगर थिकनेस बढ़ा दे तो मैट फाउंडेशन का इतना तो सर एक बिल्डिंग में तो जरूरत होगा ही। सर हमने विंड दो डायरेक्शन से ले रखा है, दोनों से लगेगा क्या? सर उनका तो सर डायरेक्शन तो चारों तरफ की जरूरत होता है। चारों तरफ से जरूरत तो होता है, लेकिन हमने क्या किया है उसमें कॉम्बिनेशन जो ले रखे हैं ना, दोनों को इंक्लूड करके रिजल्टेंट ले रखा है। लेकिन एक बार में एक दोनों साइड से तो नहीं आएगा ना, एक बार से एक ही साइड से तो आएगा। हाँ हाँ हाँ, है ना, तो अच्छा वो अच्छा, उसमें हमने दोनों साइड से लगा रखा है। और उसमें भी विंड की वैल्यू पता है हमने कितनी दी है, 140 किलोमीटर पर आवर। बाप रे, ठीक है, तो इस वजह से वो ज्यादा आ रहा है। ज्यादा आ रहा है। इसको हम डिलीट कर देते हैं और वन साइड से ही रखते हैं इसमें। और डेफिनेशन में कैलकुलेट, देखिए वो भी माइल पर आवर, 140 माइल पर आवर, 85 कर देते हैं, अप्लाई और ओके। और यहाँ से बिल्डिंग डेटा दे देते हैं, सही है, बिल्डिंग डेटा दो। डिफरेंट कॉम्बिनेशन 5 5 close, analyze, foundation design, include foundation. ये delete, right? Create new, name isolated mat, and then और create rectangular 5 5 3 और 3 apply. Rectangular -1 -1 14 और 14 add mesh polygon mesh setup, select this, give identifier, add, select,
generate mesh. Again go for analysis. राइट, अब इसमें आउटपुट फाइल में एब्सोल्यूट वो देख लेते हैं, स्ट्रेस। अभी भी बहुत ज़्यादा आ रहा है इसमें स्ट्रेस। चलिए देखते हैं मूवमेंट क्रिएट करने के बाद। एरिया आ गया सबका 360 mm स्क्वायर पर मीटर के हिसाब से। ठीक है, अगर लॉन्गिट्यूडनल देखेंगे तो भी आपका आ रहा है। ठीक है, साइड और ये बॉटम और मोमेंट भी दिखा रहा है, और उनके लिए ये आपको वैल्यूज भी दे रहा है। पंचिंग चेयर में अगर आप देखें इसको तो यहाँ पे आपको ये सर्विस स्ट्रेस दिखा रहा है, कॉर्नर 1, कॉर्नर 2, कॉर्नर 3, कॉर्नर 4, और डिजाइन स्टेटस आपको दिखा रहा है क्या? राइट। तो इस तरह से आपकी ये फाउंडेशन डिजाइन होती है। इसमें सर इन्फोर्समेंट का डिटेल्स नहीं देते ना? नहीं, उसका नहीं देगा इन्फोर्समेंट का, क्योंकि आपको यहाँ पे उसने वो दे दिया है, एरिया दे दिया। एरिया दे दिया आपको, तो एरिया के अकॉर्डिंगली आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं थोड़ा सा। ये आपका लॉन्गिट्यूडनल कर दिया, क्रिएट जोन। तो यहाँ पे आपको दे रहा, देखिए ये ऊपर वाले में जोन 1 डायमीटर 10 और एट द रेट 219.56 mm की डिस्टेंस पे देना। तो इस तरह से आप इसमें ले सकते हो। ये तो लॉन्गिट्यूडनल के लिए हो गया। फिर ऐसे इसमें लॉन्गिट्यूडनल बॉटम के लिए क्रिएट जोन कर सकते हो आप इसमें। तो देखो आपका उसका आ गया वैल्यू बॉटम के लिए। तो जिस कलर से वो शो कर रहा होगा ना, वही कलर यहाँ से आप उसे कर सकते हो। जैसे कि अभी आपका यहाँ पे रेड जोन है, तो रेड जोन के लिए देखो आपको 8 लेनी है इसमें, और कितने डिस्टेंस पे? 111.01 के mm की डिस्टेंस पे। अच्छा, ठीक है, ऐसे ही अगर आप इसमें ट्रांसवर्स टॉप के लिए देखना चाहते हो, चूज करो। ठीक है, और यहाँ से जोन क्रिएट कर दो, तो ये देखो आपको इसका दिखा देगा ट्रांसवर्स टॉप का, और बॉटम के लिए भी आपको यहाँ से शो करा देगा। या 3 ही क्रिएट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप दे दो 4 और क्रिएट जोन। तो देखिए 4 आ गया आपके पास। तो चारों के लिए आपके पास आ गया। ठीक है, सब में देखो आपका 1D मतलब सर क्या क्या है इसमें? 3D10 3D10 नहीं है वो। एक्चुअली हमने यहाँ पे कितने जोन क्रिएट किए हैं? 4 किए हैं ना।
लॉन्गिट्यूडनल टॉप, बॉटम, ट्रांसवर्स टॉप और बॉटम। हम्म, तो येलो कलर का वाला है जो आपका जोन 1 है, ये 1 लिखा हुआ है, और D10 और @ 219.56 mm। और जोन 2 है ब्लू कलर से, जिसमें आपका D10 है और इसमें भी 190.00 mm है। अच्छा अच्छा। और फिर आपका जोन 3 है जिसमें 10 और 173.33 mm डिस्टेंस पे है। फिर जोन 4 है जिसमें 8 डाया की यूज हुई है और 91.48 mm डिस्टेंस पे है। ठीक। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से चेक होता है। यहाँ पे आप कैलकुलेशन शीट भी चेक कर सकते हैं, जो हमारे सब में हमने ली है, बनाई हुई है। देखिए, मैट फाउंडेशन डिजाइन, ये आपकी डिटेल है पूरी। ठीक है, पाइल स्प्रिंग सपोर्ट जो हमने लगाया ही था, मैट फाउंडेशन के लिए हमने वैल्यूज दी थी। ठीक है, ये आपकी प्लेट स्ट्रेस टेबल आ गई पूरी कि कौन से लोड की वजह से कौन सी प्लेट पे कितना कितना स्ट्रेस आ रहा है। ठीक है, यहाँ से डिजाइन आउटपुट स्टार्ट हुआ है। टॉप ऑफ द मैट लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के लिए यहाँ से हुआ है, और जोन 1 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका ओके आ गया। स्टील रिक्वायरमेंट भी देखो, कैलकुलेटेड एरिया फॉर स्टील, मिनिमम एरिया ऑफ स्टील इतना आ रहा है और प्रोवाइडेड एरिया स्टील इतना आ रहा है, तो इसलिए पास हो गया वो। ठीक है, रेनफोर्समेंट डिटेल बार नंबर 10 दिया है इसमें, देखो वो भी आपका क्या है, एक्सेप्टेड है। ठीक। अब ये जोन 1 के लिए ट्रांसवर्स डायरेक्शन में था, तो यहाँ पे भी देखो आपका ओके दिखा रहा है, और रेनफोर्समेंट भी देखो 10 डाया पे आपको दिखा रहा है, और 210 mm स्पेसिंग है। स्पेसिंग में ये है बॉटम लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के लिए। ठीक है, हाँ जी। और यहाँ तक आपका ये हो गया पूरा। फिर यहाँ से आपका जोन 2 का स्टार्ट हो जाता है। तो ये इस तरह से आप इसमें सारी चीजें चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। ये होता है आपका एक्चुअल में।